जो ज्ञान ब्रह्मा के मुख से निकला वो अमृत का रूप धारण कर लेता है। वो अमृत रस पीने से सबकी बुद्धि चलायमान होने लग पड़ती है। जो जो गहराई में उतरते जाते हैं सबकी बुद्धि खुलती जाती है। लेकिन फिर भी अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। इतना ज्ञान का विस्तार होने के बाद फिर भी माया पछाड़ती रहती है। माया रावण में भक्ति भरी पड़ी है, अंधश्रद्धा भरी पड़ी है, और माया रावण ज्ञानी बच्चों को हिलाई देता है। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हिल जाते हैं, और एक दो नहीं हिलते, सारे ही के सारे सितारे जो आसमान में हैं, उनकी मानिंद धरती के चैतन्य सितारे सारे हिल जाते हैं। तो भक्ति में ज्यादा दम हुई या ज्ञान में ज्यादा दम हुई? भक्ति मार्ग में तो यही कहते हैं भक्ति में बड़ी शक्ति है। और बाबा मुरली में ये कहते हैं कि भक्ति तो अंधश्रद्धा की चीज है, भक्ति से नीचे गिरना होता है। भक्ति अनेक मतों से आती है, माने रावण से आती है, और ज्ञान एक से आता है। एक है सत्य और सारी दुनिया है असत्य। ये सत्य असत्य का युद्ध होता है। उस युद्ध में भक्ति रूपी असत्य सबको हिलाई देता है। एक नहीं हिलता है। उसको कहा जाता है ध्रुव तारा। सब उस सितारे के चक्कर काटते हैं, वो किसी के चक्कर नहीं काटता। इसको कहते हैं बुद्धि की दृढ़ता। जितना गहराई से ज्ञान उठाया होगा उतना ही बुद्धि की दृढ़ता धारण कर सकेगा। यज्ञ के आदि में भी बताया, सारी दुनिया एक तरफ और एक बाप दूसरी तरफ। जो आदि में हुआ सो अंत में भी होता है। बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, बड़े बड़े महात्माएं आए, बड़े बड़े राजाएं इस सृष्टि में हिस्ट्री में हुए। पुरानी दुनिया की परंपराओं को किसी ने नहीं तोड़ पाया। अराजकता बढ़ती चली गई, अनुशासनहीनता बढ़ती चली गई। कहाँ सतयुग के आदि में पारिवारिक प्रथा बहुत तगड़ी थी, और कहाँ आज कलयुग के युग में हर घर में जितने भी भांति हैं वो सब एक दूसरे से टकराते हैं बौद्धिक वाइब्रेशन से।
तो वाइब्रेशन में ताकत रहेगी क्या? टकराने से ताकत खत्म हो जाती है। इतने धर्म संप्रदाय दुनिया में फैले हुए हैं, हर धर्म वाले जानते हैं कि हमारे धर्म के अंदर कहां कहां लूपोल भरी हुई है, कहां कहां अंधश्रद्धा भरी हुई है, कौन कौन सी कुरीतियां हैं, गंदी रस्म रिवाजें हैं, लेकिन कोई में ताकत नहीं है जो उनका मुकाबला करे और उनका ध्वंस करे। आखिरीन अंत में एक ही शांति देवा बाप आता है जो सदा शांति धाम का रहने वाला है। सदा शिव कहा जाता है और शांति की ऐसी स्थितियों में स्टेज पर रहता है कि सारी दुनिया डोलायमान होती है। सारी दुनिया के रीति रस्म रिवाज सब टूटते हैं, मंदिर टूटते हैं, मस्जिदें टूटती हैं, गुरुद्वारे टूटते हैं, गिरजाघर टूट जाते हैं। न मंदिर रहेंगे, न गिरजाघर रहेंगे, न गुरुद्वारे रहेंगे, सब टूट फूट जाएंगे। क्या बचेगा? एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा, जिसको साकार में कहा जाएगा शांति धाम, परम धाम। सत्य बाप का स्थापन किया हुआ सत्य धाम। 60 बिल्डिंग का भी क्या नाम है? सत्य धाम। तो नाम साकार कब होगा? है? जब दृढ़ता आएगी। बाप का एक एक वाक्य पत्थर की लकीर है।